होने वाली है ये वीडियो। हेलो लवलीज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हैप्पीनेस बेल स्टोर। होप कि आप सभी अच्छे होंगे, प्यार से होंगे अपने घर पे। सो आज आपको थंबनेल देख के समझ आ गया होगा कि ये वीडियो किस चीज़ से रिलेटेड होने वाली है। तो इसमें आपका डाउट क्लियर होने वाला है। सो मैनी पीपल आस्क कि आप पहले जूतीज़ बनाते थे, राइट? जूतीज़ ही बनाती थी, जूतीज़ ही बना रही थी लास्ट तक। तो जो मेरा पेज है ये हैप्पीनेस बेल, ये मेरा इंस्टाग्राम पे भी सेम है, हैप्पीनेस बेल स्टोर बाय उर्वशी। सो आई एम उर्वशी एंड हैप्पीनेस बेल इज़ द नेम ऑफ माई ब्रांड। तो क्या हुआ, इसके पीछे स्टोरी ये है कि इससे पहले मेरा एक पेज और था जो था द चॉकलेट लव, जहाँ मैं हैंडमेड चॉकलेट बनाती थी। ये कोई मेरा बिजनेस का प्लान नहीं था, कोई बिजनेस प्लानिंग नहीं थी, कुछ भी नहीं था, सोचा भी नहीं था, बस। तो मैंने स्टार्ट कर दिया द चॉकलेट लव के नाम से इंस्टाग्राम पर। मेरा अच्छे से चलने लगा, बहुत अच्छे से ग्रो होने लगा वो पेज, काफ़ी सारे फॉलोवर्स भी हो गए, काफ़ी सारे ऑर्डर्स भी आने लगे, सब कुछ बहुत फ्लो में चलने लगा। जैसे फेस्टिवल सीज़न होता है, यही दिवाली, दशहरा, इसके आसपास मैंने काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स डाले। तो क्या होता है कि जब आप इंस्टाग्राम पे कुछ भी पोस्ट करते हो, जो आपका पेज है, आप उसी से रिलेटेड आपको कंटेंट दिखने लगता है, वही पेजेस आपको शो होने लगते हैं। तो आई डोंट नो व्हाट हैपेंड, मतलब वो वर्स्ट डे था मेरी लाइफ का। अच्छे खासे फॉलोवर्स, आपको ऑर्डर्स आए हुए हैं, वो तो ये शुक्र है कि मेरा साथ में हैप्पीनेस बेल वाला पेज भी रनिंग में था। तो जो फॉलोवर्स वहाँ थे, वो फॉलोवर्स वहाँ भी थे। कुछ फॉलोवर्स मेरे ऐसे थे जिन्होंने ऑर्डर्स दिए हुए थे, मेरे पास उनका कोई कॉन्टैक्ट नहीं था, उनको कोई नाम याद नहीं था। मतलब ठीक है कि उनको किस नाम की आईडी है, सर्च करूँ। मैं बहुत परेशान हो गई यार, इनका पैसा मैं कैसे वापस करूँ, उनके प्रोडक्ट में मतलब इनसे कैसे डील करूँ, कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। तो शुक्र है कि वो मेरे हैप्पीनेस बेल पे ऐड थे, उन्होंने वहाँ मुझे कॉन्टैक्ट किया, मुझे थोड़ी राहत मिली। ठीक है, मैं उन लोगों को उनका प्रोडक्ट पहुँचा सकती हूँ। तो ये मेरे को उसके बाद क्या हुआ, मेरा वो जो पेज था द चॉकलेट लव वाला, पहले क्या कुछ पोस्ट भी देख सकते हैं जो मैंने पोस्ट डाले हुए हैं चॉकलेट के, कुछ पोस्ट नहीं थे, मैं सिर्फ इंस्टाग्राम पे डाल देती थी। तो मेरे सब कुछ चला गया। तो कुछ वहाँ से मैंने स्क्रीनशॉट ले रखे थे। तो वहाँ पे जो एडिटिंग में आ रहा है ना, द चॉकलेट लव ये लिखा आ रहा है, अब किसी को लगता होगा शायद किसी और का फ़ोटो मैंने लगा के उसको हाइड किया, बट नहीं, वो मेरा ही पेज था। जो मेरे पुराने कस्टमर्स हैं उन सबको पता है। सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइज़, ये गिलहरियाँ चच 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 करती रहती हैं, इनका कोई नहीं है, मैं वेट करती रहूँगी, नहीं होने वाली बोलती रहती है। तो गाइस क्या हुआ, वो पेज मेरा किसी ने हैक कर लिया। तो उसका रीज़न क्या था कि किसी ने रिपोर्ट किया है। तो रिपोर्ट लाइक कि मैं तो यही बोलूँगी कि जिन लोगों के ऑर्डर्स नहीं आ रहे होंगे, शायद उन्होंने चिढ़कर और जलकर पेज रिपोर्ट कर दिया और वो इंस्टाग्राम ने बंद कर दिया, हैक नहीं किया। जो फाइनल मुझे पता चला, पहले मुझे ये पता नहीं क्या क्या, वो मैं उस टाइम को याद भी नहीं करना चाहती। वो बहुत बुरा टाइम था मेरे लिए और मैंने बहुत कोशिश करी रिकवर करने की, सब कुछ मैंने कोशिश किया, बट कुछ भी हाथ में नहीं लगा। तो मैंने कहा मुझे करना ही नहीं है, इतनी मेहनत करो, इतना सारा कुछ करो, पोस्ट करो, ये करो, वो करो, और मेरा कोई बिज़नेस का एम भी नहीं है, उनको प्रॉफिट मिल रहा है, उसके बाद मैं स्ट्रेस में भी आ रही हूँ, उल्टा मेरे को स्टडी पे भी लॉस हो रहा है। मैंने सोचा यार बेकार है, नहीं करते हैं इसको, बंद कर देते हैं। तो हैप्पीनेस बेल वाला मैंने उससे पहले शुरू किया हुआ था, जहाँ तक मुझे आइडिया है, बट वो मेरा इतना चला नहीं था, तो फिर मैंने चॉकलेट का शुरू कर दिया था। हैप्पीनेस बेल वाला भी मैंने ऐसे ही शुरू किया था, बनाती रहती थी, पोस्ट कर देती थी। तो मैंने सोचा कि इसमें जूतीज़ हैं और फिर चॉकलेट डालूंगी तो अच्छा नहीं लगेगा। सबने मेरे को बोला कि तो चॉकलेट्स को बेच सकती है, जूती से ज़्यादा मेरी चॉकलेट सेल होंगी, क्योंकि हमको बहुत पसंद है। तो फिर मैंने सोचा ठीक है, चॉकलेट का नया पीस बना लेते हैं, एंड वो हो गया मेरा हैक हो गया। इंस्टाग्राम ने बंद कर दिया, कुछ समझ नहीं आया। लास्ट में तो यही था कि कुछ लोगों ने रिपोर्ट किया है, जितना मेरे को पता लगा कि इस वजह से कुछ इलीगल एक्टिविटी की वजह से इंस्टाग्राम ने इसको बैन कर दिया है। मैंने बोला ठीक है, जो हो गया हो गया, अब रहने देते हैं, मुझे नहीं करना, मुझे कोई चॉकलेट सेल नहीं करनी। मुझे अगर कोई सिर्फ नोन में कोई बनवाता है तो ठीक है, बना दूँगी, बट मुझे कुछ नहीं करना, मेरे को नहीं करना, मेरा मन नहीं है। सबने मेरे को बोला, मैं 4-5 डेज़ तक तो मेरे को इतना ज़्यादा स्ट्रेस रहा, और बहुत दिन तक मतलब मेरे को बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ही रहा। मैंने सोचा कि यार कोई फ़ायदा नहीं है, मेरा कोई बिज़नेस भी नहीं था, तब भी मेरे को इतना स्ट्रेस हो रहा है, ठीक है यार, मैंने बंद ही कर दिया। तो फिर हैप्पीनेस बेल वाली भी कुछ पोस्ट पड़ी हुई थी, बस जो ऑर्डर्स आ जाते थे मैं दे देती थी। तो वो मेरा इतना ग्रो नहीं हुआ, क्योंकि जो जो चीज़ मैं बनाती हूँ उसमें बहुत एफर्ट्स लगते हैं। शायद जो हैंडमेड
का जिसको नॉलेज होगा ना, शायद वो इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझ पाएगा कि अगर आप एक पेंटिंग कर रहे हो, उस वर्क कर रहे हो, कलरिंग कर रहे हो, आप उस पर एक हैंड टच दे रहे हो, तो हाउ मच टाइम इट टेक्स। लाइक 4-5 आवर्स मैं बिना फ़ैन के बैठ के एक पेंटिंग कर रही हूँ, उस पर स्टिकिंग कर रही हूँ। मुझे मतलब मन से अच्छा लगता था बनाना। और अगर मैं उसका वैल्यू लोगों को 1000 रुपीज़ बोल रही हूँ, 1500 बोल रही हूँ, शायद 1500 से ज़्यादा तो मैंने अभी तक अपना एक भी पेयर सेल नहीं किया था। सिर्फ नीचे ही नीचे, मतलब मैं चाहती थी कि शायद मेरी आर्ट लोगों तक पहुँचे। अगर मेरे को नहीं भी प्रॉफिट हो रहा है तो इट्स ओके, जो मेरा सामान लगा है वो मेरे को मिल जाए रिटर्न, दैट्स इट। पर फिर भी लोग बोलते थे अरे यार ऐसा तो 200 रुपये में मिलता है। मैंने कहा ठीक है, आप वहीं से ले लो, 200 रुपये में मिलता है तो मैं जो मेरी मेहनत है मैं उसका नहीं ले रही हूँ, लेकिन जो प्रोडक्ट में मेरा लगा है वो तो भाई मेरे को आप रिटर्न दोगे ही। उसके बाद अगर आपको नहीं लेना तो आप ये तो मत बोलो अरे ये तो 100 रुपये में मिलता है, अरे ये तो 200 में मिलता है। ठीक है 200 में मिलता है तो आप ले लो, वाई आर यू मैसेजिंग में, ठीक है ना। मत कमेंट करो, मत प्रोडक्ट में। मैं तो कभी किसी को नहीं बोलती थी कि ठीक है आप कमेंट सेक्शन में मेरे को बोलो या कुछ भी है, ठीक है। वो भी मैंने स्टोरीज़ पोस्ट करना एंड यही सब पोस्ट करना, स्टोरीज़ लगाना सब मैंने छोड़ दिया कि यहाँ नहीं होना कुछ भी, मतलब मैंने हिम्मत हार ली। अब मेन मुद्दा आता है जो आप देख रहे हैं थंबनेल पे, कि वाई माई हैप्पीनेस बेल जो पेज है टर्न इनटू अ चॉकलेट। कि मतलब पहले वो फुटवेयर स्टोर था एंड इट्स टर्न इनटू अ चॉकलेट स्टोर, वाई, तो दैट्स द रीज़न। अब क्या हुआ, हैप्पीनेस बेल पे जूतीज़ के ऑर्डर नहीं आने लगे, तो जो मेरे फॉलोअर्स चॉकलेट वाले पे थे वो मेरे हैप्पीनेस बेल पे ऑलरेडी थे। अब उनको प्रोडक्ट इतना पसंद आया चॉकलेट का कि उनको भाई वो मेरे से कॉन्टैक्ट कैसे करें, क्योंकि पहले क्या था, मेरा नंबर नहीं था लोगों के पास, सिर्फ व्हाट्सएप के थ्रू ही, क्योंकि मेरा एज अ बिज़नेस नहीं था। आपको मैं बता चुकी हूँ मेरा बिज़नेस वो नहीं था। अभी भी मैं ना बिज़नेस की तरह से नहीं समझती, नहीं बिज़नेस के पर्पज़ से उसको लेकर चलती हूँ, ठीक है। मैंने इतने का लगाया, 10 रुपये 20 रुपये भी आ रहे, ठीक है जाने दो, जा रहा है जाने दो, लोगों को पसंद आ रहा है आने दो, तारीफें मिल रही है, दैट्स इनफ। तो हैप्पीनेस बेल पे जूतीज़ के ऑर्डर नहीं चॉकलेट के ऑर्डर आने लगे। मैंने कहा भाई ये क्या हो रहा है, चॉकलेट चाहिए लोगों को जूतीज़ वाले पेज पे। सब लोग वहाँ जूतीज़ की पोस्ट है, कोई नहीं पूछ रहा कितने की है क्या है, वहाँ लोग मैसेज करें अरे वो तो चॉकलेट वाला पेज था ना, वो वाला जो फोटो वहाँ पे स्क्रीनशॉट है हम आपको भेज देते हैं, ऐसा कुछ मिल जाएगा। अभी हम चॉकलेट की फ़ोटो शेयर कर दीजिए, वैसा कुछ मिल जाएगा जो आप वहाँ पोस्ट करते थे, ऐसा कुछ चाहिए हमें, ऐसे में आप कितने में, कब तक, कैसे, मतलब वही सब इंक्वायरीज आने लगी। मैंने कहा भाई ये क्या हो रहा है, मतलब जूतीज़ पे चॉकलेट्स। फिर मुझसे किसी ने बोला कि यहाँ तेरे कस्टमर्स हैं, तेरे को जानते हैं, क्यों ना तो इसी पे अपने जो पुराने फ़ोटोज़ हैं उनको पोस्ट करना शुरू कर दे। मैंने कहा यार जूतीज़ नीचे ऊपर चॉकलेट अच्छा नहीं लगेगा, मतलब सब कुछ कच हो जाएगा, मतलब ऐसे किसी और का पेज होगा शायद मुझे भी वो देखना अजीब लगेगा, लेकिन ये क्या हो रहा है मेरा पेज। मैंने जब आ ही नहीं रहे हैं ऑर्डर, लोगों पसंद आ रहा है बट उन्हें महंगा लग रहा है, उतना तुम्हारा नहीं हो पा रहा है, तो उसको छोड़ो फिर, ठीक है जाने दो। अब जिसकी डिमांड आ रही है तो फिर क्यों नया पेज बनाना, क्यों नई दुकान खोलनी है, जब सबको इस दुकान का रास्ता पता है तो क्यों उन्हें नया रास्ता समझाना, यही बुलाओ। मैंने कहा ये भी ठीक है, सुन लेते हैं इनकी, बस। तो उसी को मैंने हैप्पीनेस बेल स्टोर बाय उर्वशी फुटवेयर से चेंज करके तो चॉकलेट, मतलब चॉकलेट स्टोर बना दिया। तो ठीक है देखते हैं। उसके बाद जो पुराने वाले लोग थे वो शॉक्ड हो गए, वहाँ तो जूतियाँ मिलती थी, ये चॉकलेट मिलने लगी, वाह। अब वहाँ रिव्यूज़ आने लगे, जो पुराने कस्टमर्स थे वो मैंने वहाँ पोस्ट करने शुरू करे, उनको भी बिलीव होने लगा कि हाँ यार कुछ तो है। अब तो स्टोरी में इसीलिए मेंशन करना चाहती हूँ कि कुछ लोगों को बहुत डाउट है कि कोई फेक पेज तो नहीं है, या अपने पेज के फॉलोवर्स बढ़ा के बेच तो नहीं पेज कि भाई यहाँ जूतियाँ मिल रही है, यहाँ चॉकलेट मिले है, यहाँ तो पहले किसी और चीज़ की दुकान थी, अच्छा ये बेच के चला गया, इसको लॉस आ गया, यहाँ कुछ और खुल गया, नहीं भाई मैं ही हूँ, वो पहले भी मैं ही थी और अभी भी मैं ही हूँ। तो ये मेरी स्टोरी है कि यहाँ से हैप्पीनेस बेल स्टोर जूती से चॉकलेट कैसे बना, क्यों मैंने दूसरी शॉप नहीं खोली, मैं इसी पे अपना काम शुरू कर दिया क्योंकि मेरी फैमिली यहाँ थी, मेरे कस्टमर्स यहाँ थे। तो बस इसी तरह से आज मेरा हैप्पीनेस बेल स्टोर के थ्रू ही लोग ऑर्डर कर रहे हैं और लोगों को पसंद आ रहा है, आप लोग अपना प्यार दे रहे हैं, ठीक है। इंस्टाग्राम पे भी गाइस मुझे फॉलो कर सकते हैं आप, अपडेट्स के लिए कोई भी इंक्वायरी आती है, कुछ भी आता है तो आप वहाँ मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। सो इसी के साथ हम वीडियो को एंड करते हैं। अगर अभी भी कोई इस चीज़ से रिलेटेड डाउट है कि जूती इससे चॉकलेट कैसे बना, तो हो सकता है मैं पार्ट 2 ले आऊँ, कुछ शायद मुझे याद नहीं आ रहा हो, आप लोग कोई क्वेश्चन कर सकते हैं तो मैं आपको ज़रूर डेफिनेटली आपको शेयर करूँगी। तो हम इसी के साथ इस वीडियो को एंड कर देते हैं। टाटा बाय बाय, टेक केयर।
और भी काफ़ी सारी वीडियोस के साथ मिलते हैं। उसके लिए आप फॉलो करें इंस्टाग्राम पर हैप्पीनेस बेल स्टोर एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं मेरा यूट्यूब चैनल हैप्पीनेस बेल स्टोर। टाटा बाय बाय, टेक केयर।